संसार में हम देखते हैं कि बेटा जो है वो अपने पिता की संपत्ति का, प्रॉपर्टी का वारिस होता है। राजा है, उसका बेटा राजकुमार वो ही उसके गद्दी का हकदार होता है, राजा बनता है। लेकिन यदि बेटा सही नहीं है, एक फिल्म में भी है कि पुत्रों के नाम कर देते हैं सारी जायदाद, लेकिन पुत्र माता पिता को ही निकाल देते हैं, तो फिर वो वकील के पास जाते हैं, वसीयत लिख देते हैं पुत्रों के नाम, लेकिन फिर वो वापस वसीयत बदल देते हैं। तो वसीयतनामा लिखित में होता है, संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। किसी किसी को तो जो सही तरीके से चल रहा है उसको तो वसीयत में खूब अच्छा दे देते हैं, और कोई नालायकी पे उतर जाता है, उसको वसीयत में कहते हैं ना कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने तो वसीयत में मेरे कुछ ही नहीं लिखा। किसी को जैसे ज़मीन दे दी, किसी को दुकान दे दी, किसी को खेत दे दिया, किसी को मकान दे दिया, वसीयत में लिख के जाते हैं, सोना चांदी ये सारा। तो ये तो संसार में देखते हैं हम, ये तो नश्वर चीज़ है। और पिता है, माता है, अपनी संतान को संस्कार भी अच्छे देते हैं, समझाते भी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से वसीयत लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो वारिस होता है। पर आध्यात्मिकता में क्या होता है? आध्यात्मिकता में हमने देखा हमारे गुरुदेव, भावयोगी संत हमें बहुत नसीहत देते हैं। हमें कहते हैं कि हमेशा सत्य के पथ पर चलना चाहिए, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, सत्य को पाने की चाह रखनी चाहिए। भाव निर्जरणी के अमृतवाणी, संत मणि के प्रवचन, साहित्य के लेख, उनमें सारी बातें बताई हुई है जीवन के बारे में। विचार अच्छे होने चाहिए प्राणी के, भावना अच्छी होनी चाहिए, सबके साथ मन से, वाणी से, कर्म से शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। कितना गुरुदेव समझाते हैं कि तू फरियाद तो करता है, लेकिन फिर के तू याद कर मुझे, तेरी फरियाद मैं सुनूंगा। ये दुनिया गुलाब है तेरे लिए, ये दुनिया कांटे हैं, लेकिन किनके लिए? ये दुनिया गुलाब उनके लिए जिन्होंने खिलना सीखा, कांटा उनके लिए जो जलते रहते हैं। कितने हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं अपनी वाणी के द्वारा। हमें कहते हैं गुरुदेव कि सत्य परामर्श करो, सत्य की बातें करो, अच्छी बातें करो, मेरी चर्चा करो, तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे तुम, तो फिर जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, गुरुदेव का कहना है, वो मेरे धन, भावरूपी धन का वारिस होगा। जैसे बाबा के धन का वारिस कौन? गुरुदेव। तो गुरुदेव के धन का वारिस कौन? जो गुरुदेव की हर एक बात को ब्रह्मवाणी मान के चलेगा कि ये वाणी ब्रह्मा की वाणी है। और रोज सुबह हम सुनते हैं, संत मणि में सुनते हैं, तो गुरु की बातें ब्रह्मवाणी बात, ब्रह्म बातें हैं, भ्रम से हटाने वाली है। लेकिन हम प्राणी सुनते हैं और बस कान तक ही टकरा के बाहर, अंदर जाती नहीं, अंदर जाने से भी काम नहीं चलेगा। किसी के पास अरबों खरबों रुपए है, करोड़ों रुपए है, और गरीबनी के जैसे रहते हैं, भिखारी के जैसे। एक मैंने सुना, एक भिखारी मर गया, उसके और पैंट में, गुदड़ी में 5 लाख रुपए मिले। अरे 5 लाख रुपए तो थे, लेकिन था तो भिखारी का भिखारी। तो ऐसे भक्ति करते हैं, भाव में आते हैं, भजन बनाते हैं, गाते हैं, लेकिन किसी से ईर्ष्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्ट भाव रखते हैं, तो वो भिखारी ही है। वो भगवान के धन का तो वारिस नहीं बनेगा। एक दृष्टांत, या सच्ची बात ही है, गुरु नानक के समय की। गुरु नानक ने सोचा कि अब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं उत्तराधिकारी किसको बनाऊं? तो खेती करते थे,
लास्ट में खेती करने लगे थे और वहाँ पर एकदम ईश्वरीय उपदेश होता था, भाईचारे की भावना थी। तो बारिश हो गई थी, गिल्ली घास थी, तो गुरु नानक ने अपने पुत्रों को, बड़े पुत्र को कहा कि ये घर तक लेके जाओ। बोले क्या करेंगे इसका? अपने शिष्यों को बोलो ले जाएंगे, वो इतना तो वजन इसमें। दूसरे को कहा, छोटे बेटे को, तो उसने भी मना कर दिया कि मिट्टी भरी पड़ी है, मैं तो नहीं लेके जाऊंगा इसको, क्या काम आएगी ये। लेकिन उनका एक शिष्य, उसने वो गठड़ी उठाई और घर पे रख के आ गया। कुछ भी नहीं पूछा उसने कि भाई गुरुजी ने कहा है तो अच्छे के लिए कहा है, ब्रह्मवाणी। ऐसे फिर दूसरे दिन घूम रहे थे गुरु नानक, शिष्य भी साथ में थे, पुत्र भी थे, तो 1 रुपए का सिक्का तालाब में गिर गया। तालाब था बहुत गंदा और गहरा, गंदा पानी था। अब गुरु नानक ने सबकी तरफ देखा, पर सब ने नीची गर्दन कर ली, नज़र घुमा ली। वही शिष्य गया तालाब में और सर्दी का टाइम और रुपए निकाल के लाया, 1 रुपए का सिक्का, और गुरु नानक को दे दिया। पर उसने ये भी नहीं कहा ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, मैं सिकुड़ रहा हूँ, कुछ नहीं। गुरु नानक ने कहा कि तुझे ठंड नहीं लग रही? बोले नहीं, मैं तो आपके और वाणी जो आप बोलते हो उसकी आज्ञा का पालन करने में मेरे को तो गर्मी आ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। तो कहा आज से मेरी जगह गुरु तू ही है, और अपनी गद्दी पे बैठा दिया और उसी समय शरीर शांत कर लिया। धन का वारिस तो वही होगा ना। तो भगवान भी अपनी वसीयत लिखते हैं अपने भक्त, अपने शिष्य के नाम, और वो भक्त और शिष्य भी यदि वो वसीयत खाली अपने लिए रख ले, स्वार्थ में, परमार्थ नहीं करे, करवाए नहीं किसी से, तो फिर उससे भी छीनी जाती है। तो हम तो सब इसके बच्चे हैं। अब वो बच्चे को देखता है, भावना बच्चे की, गुरु के नहीं मेरे शरीर से पैदा हुआ तो इसी के नाम में मैं वसीयत लिखूं। हम सब चाहते हैं कि हमें गुरु का धन मिले, भगवान का धन मिले, भाव भक्ति आनंद शांति, और स्थूल का तो मिलता ही मिलता है, दर्शन मिले। तो उसके लिए कोई क्लिष्ट साधना की जरूरत नहीं है, कोई व्रत की, उपवास की, कोई दान धर्म की। ये करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी। उसके लिए तो सिर्फ सादगी चाहिए, निर्मलता चाहिए, हृदय की निर्मलता, पवित्रता चाहिए, भावना अच्छी चाहिए, सद्गुण चाहिए, सत्य परामर्श करो सबसे। लेकिन हम तो परामर्श क्या करते हैं, वो मर गया, उसके बच्चा पैदा हो गया, उसकी सास उसको परेशान कर रही है, उसकी बहू ऐसे कर रही है, उसका बेटा निकम्मा निकल गया, ये तो हम करते हैं। ये भी करो, मना नहीं करते, लेकिन सत्य की चर्चा तो करो। एटलीस्ट पति के साथ करो, बच्चों के साथ करो, दौरानी जिठानी के साथ करो, संगी साथी के साथ करो, पीहर में फ़ोन करके करो, ये तो करो। और करो तो फिर डिंडोरा भी मत पीटो कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। रोटी खाते हो तो आके ये भी बताओ कि आज मैंने 3 रोटी खाई, आज मैंने 4 रोटी खाई। हाँ, नजर लग जाएगी, बताएंगे नहीं, वो तो कोई नहीं बताते हैं। और ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। तो ये गुरु की तो आज्ञा का पालन नहीं है, तो आज्ञा का उल्लंघन है। गुरुदेव तो कहते हैं तुम सब आत्मा हो, एक होके रहो गोपियों के जैसे, किसी से भी ईर्ष्या मत करो, किसी को भी भटकाओ मत, किसी का भी बुरा मत सोचो, हिंसा मत करो। लेकिन हम ये यदि अपना रहे हैं और आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो गुरु के धन का हम भी वारिस बन जाएंगे। गुरु के पास कोई इतनी सी प्रॉपर्टी थोड़ी है। गुरु के पास तो जितना लेना उतना ले लो, मौके का फ़ायदा उठा लो। बहती गंगा में हाथ तो धोना ही धोना, इस बहती गंगा में तो पूरा जीवन धो लो, पाप धो लो अपने। लेकिन हम तो किसी को 1 किलो आम दे दिया, मैं निर्जला 11 को 1 किलो आम दिया, ये भले पदार्थ दिए। तू कट्टा भी दे देती, 1 पेटी दे देती तो तेरे का ना भाई मेरे तो आदमी रोड़ा करे, करी रोड़ा तेरो आदमी। तू तेरे पियर में तो 10 पेटी बेच दे, तेरे पियर में तू ऐसा कर देते, और फिर ओ पैसे तो होंगे ना, ना मैं चुरा कर लाखों रुपये बेड़ा कर रखे हूँ, ब्याज पर दे रखे हूँ। तब वो सोचता है सुनने वाला कि देख अभी तो कह रही आदमी मना करता है, 1 किलो आम दिया और अभी ब्याज पे पैसे दे रखे हैं।
तो भगवान ऐसे को देंगे क्या? क्या देंगे ऐसे को? सत्कर्म के लिए तो सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। शुभ कर्म परायण वाला और जन्म नहीं लेता। करके भी गिनाते हैं हम तो, एहसान करते हैं, मैंने इतना किया, हमारे अंदर अहम का भाव आता है। यदि करके अहम का भाव आया, वहीं पे हम नीचे गिर गए। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अच्छे कर्म करूं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को अंतिम समय आया तो कहा कमरा बंद कर ले, और बोला मैंने जितना भी कमाया ना वो सारा मैंने तेरे को दे दिया, अब तू सब में बांटना। विवेकानंद वारिस बन गया। और भी बहुत भक्त थे लेकिन वारिस विवेकानंद था। क्यों? पात्र था। पात्र देख के दिया जाता है, पात्र देख के अवसर दिया जाता है। पात्रता होती है तो भगवान देता है, चाहे दुनिया छीन लो। बिना पात्र के कैसे दिया जाएगा? कुछ भी बिना योग्यता के कैसे दे देंगे? चाहे वो कितना भी योग्यता अपनी दिखाए, लेकिन दिखाने से नहीं दिखती योग्यता। योग्यता तो ऑटोमेटिक ही दिख जाती है। आप कोई सफाई करोगे, कहोगे मैंने सफाई करी, मैंने सफाई करी, तो वो आपका किया हुआ गया। सफाई किया हो तो दिख ही जाएगा, साफ था। आप लोग आई तो आपको एकदम जचा हुआ सदन दिखा, तो मेरे को कहना पड़ा क्या कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया? क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि साफ था? तो कहने की क्या ज़रूरत है? और दुनिया से यदि कहलवाने के लिए कर रहे हैं तो दुनिया के ही वारिस बन रहे हैं, मान प्रशंसा के वारिस है। जब गुरुदेव बाबा के पास गए तो बाबा ने क्या कहा कि तू गृहस्थी में रहकर गृहस्थी वालों को सत्संग में लगाना, और आज से तेरी स्त्री के अलावा बस कोई स्त्री नहीं है, सब आत्मा है, और तू स्त्री पुरुष तेरे अंदर कोई किसी के प्रति भाव नहीं है। नहीं तो इतनी स्त्रियों बैठ के दे ही नहीं सकते गुरुदेव। गुरुदेव ने, बाबा ने जो कहा हर एक आज्ञा का पालन किया। पर हम कितनी आज्ञा का पालन करते हैं? रोज हमें 2 आज्ञा दी जाती है, 2 ही आज्ञा दी जाती है। 4 दे दें तो हम माने ही नहीं। 1 और 2 अमृतवाणी के द्वारा 2 आज्ञा दी जाती है, लेकिन रात तक तो दूर की बात है, हम लोग तो आधी 10 मिनट बाद में भूल जाते हैं। सदन से बाहर निकले नहीं और भूल गए क्या आज्ञा दी थी। हम सबके लिए बराबर आज्ञा देते हैं। ये नहीं है 2 को दी 2 को नहीं दी, सबके लिए बराबर आज्ञा देते हैं। आज भी इतनी अच्छी आज्ञा दी 2, लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं? कर्तव्यच्युत हो गया वासना और मोह के कारण। वासना ने इंद्रियों को खराब कर दिया और मोह ने कर्तव्यच्युत हो गया। मोह के कारण धृतराष्ट्र हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? और वासना के कारण दुर्योधन हो गया, शकुनी हो गया। कर्तव्य भूल गया कि भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है। मोह के कारण तो एक बार राजा दशरथ भी कर्तव्यच्युत हो गया था कि पुत्र तू मेरा विरोध कर दे, मेरा विरोध कर दे, तू कह दे मेरा कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं पिताजी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं मेरे पिता की बात नहीं जाने दूंगा। ये दी लेकिन धारण नहीं करी, मुंह उतर जाता है। किताब गुरुदेव ने कहा है संत मणि में कि मैं आज किताब लेके बैठा हूँ पढ़ाने प्रवचन के लिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग किताब लेके जाती हो और अलमारी में रख देती हो, पढ़ती नहीं हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा पे किया गया प्रवचन है को सहजो बाई का, इसलिए बोले मैं किताब लेके बैठा हूँ। इतनी मेहनत करके हम आते हैं, मेहनत करके छपवाने वाला छपवाता है, पैसा लगवाता है, बिना पैसे के गिफ्ट में देता है, फिर भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएं तो हमारा भाग्य है कि क्या है?
बोलो। तो जब गुरु की आज्ञा का पालन करता है और गुरु के कहे अनुसार चलता है, गुरु की वाणी को ब्रह्म वाणी मानता है, तो फिर गुरु क्या करते हैं, उसको अपने धन का वारिस बनाकर अपने में मिला लेते हैं, अपने सदृश बना देते हैं, अपने जैसा ही बना लेते हैं। और बाबा ने गुरुदेव को बना दिया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बना दिया। बोलो, तैयार हो? ओम शांति शांति प्रश्न।